जय श्री खाटू श्याम बाबा महाराज खाटू श्याम जी की पावन कथा। नमस्कार प्यारे भक्तों, आज हम आपको खाटू श्याम बाबा की दिव्य और चमत्कारी कथा सुनाने जा रहे हैं। यह कथा श्रद्धा, भक्ति और भगवान के प्रति अटूट विश्वास की अद्भुत मिसाल है। कृपया इस कथा को मन लगाकर सुनें और कमेंट में जय श्री खाटू श्याम बाबा अवश्य लिखें। खाटू श्याम जी महाराज की पौराणिक कथा। खाटू श्याम जी महाराज को भगवान श्री कृष्ण का वरदान प्राप्त है और वे कलयुग के द्रौपदी के भाई के रूप में पूजनीय हैं। राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में स्थित खाटू श्याम जी का मंदिर उनकी भक्ति का प्रमुख केंद्र है। उनकी कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है, जहां उन्हें वीर बर्बरीक के रूप में जाना जाता है। बर्बरीक महाबली भीम के पुत्र, घटोत्कच और नाग कन्या मौरवी के पुत्र थे। वे एक महान योद्धा और अद्भुत पराक्रमी थे। बर्बरी को स्वयं भगवान शिव ने 3 अमोघ बाण प्राप्त हुए थे, जिनके कारण उन्हें 3 बांधी कहा जाता है। यह बाण इतने शक्तिशाली थे कि एक बाण से ही शत्रु का संहार संभव था। साथ ही उन्होंने भगवान अग्नि से एक दिव्य धनुष भी प्राप्त किया था। बर्बरीक ने अपनी माता को वचन दिया था कि वे सदा पराजित पक्ष की सहायता करेंगे। इस प्रतिज्ञा के कारण वे महाभारत के युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था, तब बर्बरीक ने अपनी माता से आज्ञा ली और कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान किया। उनकी वीरता की चर्चा सुनकर भगवान श्री कृष्ण स्वयं उन्हें मार्ग में आए हुए श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, हे वीर, तुम किस पक्ष की ओर से युद्ध करोगे? बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैं सदैव पराजित पक्ष का साथ दूंगा, यह मेरी प्रतिज्ञा है। श्री कृष्ण को यह सुनकर चिंता हुई, क्योंकि यदि बर्बरीक युद्ध में भाग लेते तो उनकी अद्भुत शक्ति के कारण विजयी पक्ष भी शीघ्र ही पराजित हो जाता और युद्ध कभी समाप्त नहीं होता। तब श्री कृष्ण ने उनकी शक्ति की परीक्षा लेने के लिए उनसे पूछा, क्या तुम अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हो? बर्बरीक ने सहज स्वीकार किया। श्री कृष्ण ने एक पीपल के वृक्ष की ओर इशारा किया और कहा, इस वृक्ष के सभी पत्तों को अपने एक ही बाण से छेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने अपने धनुष से एक बाण छोड़ा, जो पूरे वृक्ष के प्रत्येक पत्ते को भेद कर वापस लौट आया। यह देखकर श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे एक पत्ता छुपा लिया, लेकिन बाण के तुरंत श्री कृष्ण के पैर की ओर गति की। तब श्री कृष्ण को बर्बरी की शक्ति का आभास हुआ। वे अत्यधिक चिंतित हो गए। श्री कृष्ण ने सोचा कि यदि बर्बरीक युद्ध में भाग लेंगे तो उनकी प्रतिज्ञा के कारण युद्ध में असंतुलन आ जाएगा। इसीलिए उन्होंने बर्बरीक से एक दान मांगने का निश्चय किया। श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप में प्रकट होकर बर्बरी से कहा, हे वीर, तुम अत्यंत शक्तिशाली हो, परंतु युद्ध की सच्चाई जानने के लिए हमें तुम्हारा सिर दान करना होगा। क्या तुम मुझे अपना शीश दान कर सकते हो? बर्बरीक तुरंत समझ गए कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक अपना शीश दान करने को स्वीकृति दे दी। श्री कृष्ण ने बर्बरी को आशीर्वाद दिया कि कलयुग में वे श्याम नाम से पूजे जाएंगे और उनकी भक्ति करने वालों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इसके बाद बर्बरीक ने अपनी इच्छा व्यक्त की कि वे महाभारत के युद्ध को देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी इस इच्छा को स्वीकार कर लिया और उनके शीश को एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जहां से उन्होंने पूरा महाभारत युद्ध देखा। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरी के शीश को वरदान दिया कि कलयुग में वे श्याम के रूप में पूजे जाएंगे। समय बीतता गया और द्वापर युग समाप्त होकर कलयुग का प्रारंभ हुआ। एक दिन खाटू नामक स्थान पर एक गवाले को भूमि के नीचे दबा हुआ एक दिव्य शीश मिला। जब इस चमत्कारी घटना की चर्चा राजा को हुई तो उन्होंने उस स्थान पर खुदाई करवाई और बर्बरी का शीश प्राप्त किया। शीश को निकालते ही वहां अनेक चमत्कार होने लगे। यह देखकर राजा ने
उसी स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया जो आज खाटू श्याम जी की मंदिर कहलाता है। खाटू श्याम जी को हारे का सहारा कहा जाता है क्योंकि वे भक्तों के सभी दुख दूर करते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ऐसा माना जाता है जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से खाटू श्याम जी की भक्ति करता है उनकी हर समस्या का समाधान होता है। हर साल फाल्गुन मास में श्याम बाबा का विशाल मेला आयोजित किया जाता है जिसमें लाखों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। विशेष रूप से बाबा श्याम की फाल्गुन मेले में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। खाटू श्याम जी की कथा केवल वीरता और बलिदान की ही नहीं बल्कि भक्ति और श्रद्धा की भी प्रतीक है। वे हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति और समर्पण से ईश्वर की कृपा प्राप्त की जा सकती है। खाटू जी आज भी अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और हर दुख को हर लेते हैं। यही कारण है कि वे हारे के सहारे के रूप में पूजे जाते हैं। यदि आप भी बाबा के सच्चे भक्त हैं और उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो सच्चे मन से उनकी भक्ति करें। बाबा हर दुखी के सहायक हैं। उनकी कृपा से हर इच्छा पूरी होती है। आप सभी भक्तजन कमेंट में जय श्री खाटू श्याम बाबा अवश्य लिखें और इस पावन कथा को दूसरों तक अवश्य पहुँचाएं। जय खाटू श्याम वाले बाबा की जय।